हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप? सब ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का जो है ना तीसरा चैप्टर। इससे पहले 2 चैप्टर करवा दिए हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर अवश्य देख लीजिएगा। पहला चैप्टर का नाम था आपका बातचीत, दूसरा चैप्टर का नाम था उसने कहा था। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो बाबू जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। जो आपके एग्जाम में जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वही सब प्रश्न करवाए हैं। आपका चैप्टर वाइज चैप्टर करवा दिए। आप लोग जो है ना ये दोनों वीडियो को जाकर अवश्य देख लीजिएगा। जो आपके एग्जाम में जो है ना बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वही सब प्रश्न है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर आप लोग अवश्य देख लीजिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी का जो है तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है आपका संपूर्ण क्रांति, जिसका राइटर है जयप्रकाश नारायण जी। समझे, यह चैप्टर से आपका लगभग जो है ना 5 गो प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, आपका जो संपूर्ण क्रांति से लगभग 5 गो प्रश्न पूछा जाता है। तो आप लोग यह वीडियो को जो है ना पूरा देख लीजिएगा। जितना जो है ना संपूर्ण क्रांति से आपका क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, सभी प्रश्न आपका जो है ना यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसका जो है ना 100% गारंटी लेते हैं आपके एग्जाम में। संपूर्ण क्रांति से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, इसका 100% गारंटी है। समझे, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो के देखिएगा और मेरे द्वारा जो बताया जाता है, एक्सप्लेनेशन किया जाता है, आप लोग उसको भी देखिएगा। समझे, यह दोनों को आप लोग अच्छे से याद करिएगा। जितना प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, इस आज के बाद आपका संपूर्ण क्रांति वाला चैप्टर जो है बहुत आसान लगने लगेगा। समझे, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझे, अगर आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हुए तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे हम प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। इसका क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों पे प्रोवाइड करवा देंगे। आपका जो है ना इस वीडियो के जो प्लेलिस्ट में इसका टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो है ना दोनों का लिंक मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए, आज का जो हमारा पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, किसने कहा था अभी ना जानो कितने मील दूर इस देश को जनता को जाना है? ऑप्शन नंबर ए में गांधी जी, ऑप्शन नंबर बी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी में जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी में लाल बहादुर शास्त्री। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था अभी न जानो कितनों मील देश की जो है ना जनता को जाना है। किसने कहा था बाबू? तो याद रखिएगा, आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। यह भी आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जितना प्रश्न करवाते हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए थोड़ा बोरा जो है ना आपका जयप्रकाश नारायण जी के बारे में जान लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा जयप्रकाश नारायण जी का जो है ना जन्म कब हुआ, तो याद रखिएगा, यह आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गया है। समझे, तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जो है ना जयप्रकाश नारायण जी का जो है ना जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा सिताब दियारा में हुआ था। जयप्रकाश नारायण जी का जो है जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा सिताब दियारा में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वर्तमान में। समझे, कब हुआ था? तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। अगर आपसे पूछेगा जयप्रकाश नारायण जी का जो है ना निधन कब हुआ था, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी का जो है ना जो निधन हुआ था, याद रखिएगा जो ना आपके एग्जाम में यह भी कभी कभी प्रश्न आता है। 11 अक्टूबर जो है ना 8 अक्टूबर जयप्रकाश नारायण जी का निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 में, यानी 1979 ईस्वी में जो है ना जयप्रकाश नारायण जी का जो है ना निधन हो गया था। तो यह भी आप लोग याद रखिएगा। 8 अक्टूबर कब हुआ था? 1989 में, यानी 1979 में। याद रखिएगा, यह भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण जी का जो है ना बचपन का क्या नाम था, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का नाम जो था ना बाउल था। क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का क्या नाम था? बाउल था। यह भी आपके एग्जाम में जो है ना पूछा गया प्रश्न है। समझे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना जयप्रकाश नारायण के माता पिता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा जयप्रकाश नारायण जी का जो है ना माता का क्या नाम था, तो याद रखिएगा माता का नाम था फूलरानी, पिता का नाम था हर्षु दयाल। माता का क्या नाम था? फूलरानी, पिता का क्या नाम था? हर्षु दयाल।
और इसका अगर पत्नी का नाम पूछ लिया तो पत्नी का नाम याद रखिएगा पद्रावती। क्या नाम था बाबू? प्रभावती पत्नी का नाम है। और माता का नाम क्या? फूलरानी। और पिता का क्या नाम है? हर्षु दयाल। हम आपको पहले ही बता दिए हैं, आपका जितना प्रश्न हो और मेरे द्वारा जितना एक्सप्लेनेशन किया जाता है बाबू, आप लोग उसको भी याद रखिएगा, तभी आपका जो है ना एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका संपूर्ण क्रांति से, समझे? तो आप लोग जाके टेलीग्राम पे जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक करिए, एक बार आप जो है ना वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, सभी को जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 को देख लेते हैं। 2 में क्या है? किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में अपोलो अस्पताल, ऑप्शन नंबर बी में श्री राम नर्सिंग होम, ऑप्शन नंबर डी में PMCH पटना, ऑप्शन नंबर डी में विल्डंग नर्सिंग होम। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। विल्डंग नर्सिंग होम में जो है ना दिनकर का निधन हुआ था। याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है जो है ना दिनकर जी को किसके घर पे दिल का दौरा पड़ा था? तो याद रखिएगा रामनाथ जी गोयनके के घर पे। यह भी आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। कौन सा हॉस्पिटल में जो है ना दिनकर जी का निधन हुआ था? तो याद रखिएगा विल्डंग नर्सिंग होम। आपके एग्जाम में पूछा गया है। यह जितना प्रश्न करवाते हैं ना आप लोग सभी प्रश्न को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिएगा। आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF जो है ना हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए में रूस का, ऑप्शन नंबर बी में ब्रिटेन का, ऑप्शन नंबर सी में जापान का, ऑप्शन नंबर डी में अमेरिका का। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी को जो है ना किसका दलाल कहा जाता है? तो याद रखिएगा अमेरिका का दलाल कहा जाता है। यह भी आपके एग्जाम में जो है ना पूछा गया है। अगर आप लोग इससे पहले जो है पहला चैप्टर था बाबू आपका बातचीत, दूसरा चैप्टर का नाम था उसने कहा था, यह दोनों चैप्टर का जो है ना MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा करवा दिए हैं। उससे बाहर आपका एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू वो MCQ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करवाए हैं आप लोग जल्दी जाकर देख लीजिएगा ना। तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में आपका वह वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा ताकि आपका जो है ना एक भी बाहर का प्रश्न न छूटे। आपका पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर का पूरा जितना जो आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है सारा करवा दिए है। आपका ये तीसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है आपका जो है ना संपूर्ण क्रांति, जिसका जो राइटर है आपका जयप्रकाश नारायण, समझे? तो आपका 2 चैप्टर का करवा दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर अवश्य देख लीजिएगा। आज हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? जयप्रकाश नारायण को स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाली जो है ना डॉक्टर का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में है डॉक्टर रहमान, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर इरफान, ऑप्शन नंबर सी में डॉक्टर मकबूल, ऑप्शन नंबर डी में डॉक्टर एजाज। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को जो है ना स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था, याद रखिएगा बाबू डॉक्टर का क्या नाम था? रहमान। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू सारा वीडियो को पूरा वीडियो को देख लीजिएगा ना, इसका 100% गारंटी लेते हैं। आपका जो है ना संपूर्ण क्रांति से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे आप लोग? लेकिन यह वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, इसका 100% गारंटी है। ये चैप्टर से जितना MCQ आएगा ना आज के बाद आपका इस चैप्टर से एक भी MCQ नहीं छूटेगा, समझे? तो आप लोग सारा वीडियो को देख लीजिएगा, सेम टू सेम यही सब प्रश्न आने वाले। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। आप लोग लाइक करिए, आप लोग लाइक करिए जल्दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि जयप्रकाश नारायण जी को जो है ना भाषण सुनकर जो है ना किसकी भाषण सुनकर जो है वो अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली थी? ऑप्शन नंबर ए में स्वामी रामनाथ थी, ऑप्शन नंबर बी में स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन नंबर बी में स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर डी में स्वामी सहजादानंद। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी को जो है ना किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिला था? तो याद रखिएगा स्वामी सत्यदेव। क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में आत्मनाथ जी, ऑप्शन नंबर बी में शिवानंद गोस्वामी, ऑप्शन नंबर बी में सदानंद जी, ऑप्शन नंबर डी में सरदार नंद गुप्त। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फ्री प्रेस के जो है मालिक कौन थे? तो याद रखिएगा सदानंद जी थे। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि जो है ना ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए में उमा शंकर दीक्षित को, ऑप्शन नंबर बी में शीला दीक्षित को, ऑप्शन नंबर सी में सुरेंद्र दीक्षित को, ऑप्शन नंबर डी में हरदयाल नारायण दीक्षित को। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? तो याद रखिएगा उमा शंकर दीक्षित को। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? जयप्रकाश नारायण जी ने ISC की जो है ना परीक्षा कहाँ से पास किया? ऑप्शन नंबर ए में पटना कॉलेज, ऑप्शन नंबर बी में पटना साइंस कॉलेज, ऑप्शन नंबर सी में हिंदुस्तान विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर बी में है डी में बिहार विद्यापीठ। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी जो थे ISC की जो है ना परीक्षा कहाँ से पास किया था? तो याद रखिएगा बिहार विद्यापीठ से। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका आज का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? लैलिन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में 1925, ऑप्शन नंबर बी में 1932 में, ऑप्शन नंबर सी में 1938 में, ऑप्शन नंबर डी में 1924 में। लैलिन की जो मृत्यु हुई थी याद रखिएगा 1924 में हुई थी। कब हुई थी? लैलिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 में हुई थी। याद रखिएगा यह भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, समझे। अगर आप लोग जो है बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना वीडियो को शेयर नहीं करते, जल्दी एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि जो है ना जयप्रकाश जो है ना मार्क्सवादी कब बने? ऑप्शन नंबर ए में 1928, ऑप्शन नंबर बी में 1927, ऑप्शन नंबर सी में 1938, ऑप्शन नंबर डी में 1924। जयप्रकाश नारायण जी जो थे मार्क्सवादी कब बने? तो याद रखिएगा 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर जो है ना 10 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवाते हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपको एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, समझे। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू पूरा वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो जो है ना आपका एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा जो है ना संपूर्ण क्रांति से। लेकिन आप लोग जो है सारा वीडियो को देखिएगा ताकि आपको जो है एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका। इसका जो है ना 100% गारंटी लेते हैं हम। लेकिन आप सारा वीडियो को देखिएगा तब इसके बाद जो एक्सप्लेनेशन करते हैं उसको भी आप ध्यान रखिएगा, समझे। आपका एक भी प्रश्न संपूर्ण क्रांति से आज के बाद नहीं छूटेगा। लेकिन आप लोग सारा वीडियो को जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 11 में है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर ए में सत्यकाम, ऑप्शन नंबर बी में कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी में उस जनपद का कवि हूँ, ऑप्शन नंबर डी में है मैला आंचल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु का जो है ना पुस्तक क्या है? तो मैला आंचल है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? 1974 में बिहार प्रदेश के जो है ना मुख्यमंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में कृष्ण वल्लभ सहाय, ऑप्शन नंबर बी में अब्दुल गफूर, ऑप्शन नंबर सी में अनुग्रह नारायण सिंह, ऑप्शन नंबर डी में मायामा प्रसाद। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1974 में जो है ना बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा अब्दुल गफूर थे। क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या किसी लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में गांधी जी को, ऑप्शन नंबर बी में जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन नंबर सी में लाल बहादुर शास्त्री को, ऑप्शन नंबर डी में बाल गंगाधर तिलक को। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसी जो है ना लोकनायक के नाम से जाना जाता है तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी को जो है ना लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है।
अगर आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हो तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि जयप्रकाश नारायण जी का जो है ना जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 11 अक्टूबर 1902 को, ऑप्शन नंबर बी में है 8 अक्टूबर 1904 को, ऑप्शन नंबर सी में 8 सितंबर 1903 को, ऑप्शन नंबर डी में 18 अक्टूबर 1902 को। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी का जो है जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जो है ना जयप्रकाश नारायण जी का क्या हुआ था, तो याद रखिएगा बाबू क्या हुआ था, उसका जन्म हुआ था। याद रखिएगा अगर निधन पूछेगा तो याद रखिएगा आपका 8 अक्टूबर इसका जो निधन हुआ था 1989 यानी 1987 कब हुआ था, इसका जो निधन कब हुआ, तो याद रखिएगा 1989 में 8 अक्टूबर 1989 को निधन हुआ था। इसका जो है जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को। तो आप लोग ये सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है ना ये हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। ऑप्शन नंबर ए में लीलावती देवी, ऑप्शन नंबर बी में अमरावती प्रभा, ऑप्शन नंबर सी में प्रभावती देवी, ऑप्शन नंबर डी में प्रभा सिन्हा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जो जयप्रकाश नारायण जी का पत्नी का क्या नाम था, तो याद रखिएगा प्रभावती देवी। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 16 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में लाल बहादुर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी में राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर सी में मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन नंबर डी में है जयप्रकाश नारायण। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो है ना रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ पॉलिटी जो है ना किसकी रचना है, तो याद रखिएगा आपका जयप्रकाश नारायण जी का रचना है। तो याद रखिएगा यह भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, समझे। यह प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में लगभग जो है 2-3 बार पूछा गया है और पूछा जाता है। तो याद रखिएगा आपके एग्जाम के लिए जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना सभी प्रश्न जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 17 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में 1952 में, ऑप्शन नंबर बी में 1949 में, ऑप्शन नंबर सी में 1947, ऑप्शन नंबर डी में 1952। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो है ना गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1952 इसमें। क्वेश्चन नंबर जो है 17 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि जयप्रकाश नारायण जी को जो है ना भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए में 1990 में, ऑप्शन नंबर बी में है 1998 में, ऑप्शन नंबर बी में है सी में है 1978, ऑप्शन नंबर डी में 1974। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की जो है ना उपाधि कब दी गई थी, तो याद रखिएगा 1998 को। कब, 1998 को। और कौन सा जो है ना पुरस्कार दिया गया था, कौन सा जो है ना पुरस्कार से जो है ना समझा गया था, तो याद रखिएगा मैग्सेसे पुरस्कार। कब दिया गया था बाबू, 1998 में। उसी को भारत रत्न पुरस्कार कहा जाता है, मैग्सेसे पुरस्कार। याद रखिएगा यह भी आपके एग्जाम में जो है ना आने वाला है, आता ही है कहीं कहीं जो है ना मैग्सेसे पुरस्कार दे देगा। आप बोलेगा जो है ना ये किसको यह पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा बोलिएगा, उसमें जो है आंसर मारिएगा ठीक जयप्रकाश नारायण को। कब मिला था, तो 1998 में। या भारत रत्न पुरस्कार जो है ना जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिएगा मैग्सेसे पुरस्कार, सम्मान, समझे। या पुरस्कार भी रहेगा या सम्मान भी रहेगा, तो आप लोग टिक कर लीजिएगा वहाँ, समझे। तो आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आने वाला है, इससे बाहर आपका एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, उर्सवरी जो है ना किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में रामधानी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी में मोहनलाल महतो वियोग, ऑप्शन नंबर सी में सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर डी में जयप्रकाश प्रसाद, जय शंकर प्रसाद। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो है ना उर्सवरी किसकी रचना है, तो याद रखिएगा आपका रामधारी सिंह दिनकर की रचना। उर्सवरी जो है ना किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना। यह भी आपके एग्जाम में जो है ना पूछा जाता है। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पे जाके जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF जो है ना
हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पे जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 को देख लेते हैं। नंबर 20 में है कि माटी की मूर्ति रचना किसकी है? ऑप्शन नंबर ए में रामधारी सिंह दिनकर की, ऑप्शन नंबर बी में रामविचर बैनीपुरी, ऑप्शन नंबर सी में गजानंद माधव मुक्तिबोध, ऑप्शन नंबर सी में आरसी प्रसाद सिंह। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। माटी की मूर्ति जो है ना किसकी रचना है? तो याद रखिएगा रामविचर बैनीपुरी। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपका एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? दिनकर जी जो है ना किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए में साहित्यिक रचना के लिए, ऑप्शन नंबर बी में संगीत के लिए, ऑप्शन नंबर सी में मूर्ति निर्माण के लिए, ऑप्शन नंबर डी में उपन्यास लेखन के लिए। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो है ना दिनकर जी जो थे किस लिए प्रसिद्ध थे? तो याद रखिएगा साहित्यिक रचना के लिए। क्वेश्चन नंबर जो है ना कि इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा, समझे? तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो अच्छे से याद करिएगा। आप लोग टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ जो है ना हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप टेलीग्राम पे जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 22 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि जयप्रकाश नारायण को जो है ना भारत की जनता किस नाम से जो है ना याद करती थी? ऑप्शन नंबर ए में समाज नायक, ऑप्शन नंबर बी में देश नायक, ऑप्शन नंबर सी में लोक नायक, ऑप्शन नंबर डी में जन नायक। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी को भारत की जनता जो है ना किस नाम से याद करती थी? तो याद रखिएगा लोक नायक के नाम से याद करती थी। क्या किस नाम से याद करती थी? लोक नायक के नाम से याद करती थी। जयप्रकाश नारायण जी को जो है ना किसका दलाल कहा जाता था? आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। जयप्रकाश नारायण जी को जो है ना किसका दलाल कहा जाता था? जल्दी इसका आंसर कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 23 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? जयप्रकाश नारायण जी जो है ना संपूर्ण क्रांति वाला जो ऐतिहासिक भाषण कब दिया था? ऑप्शन नंबर ए में इलाहाबाद 5 जून 1977 को, ऑप्शन नंबर बी में रांची में जो है ना 5 जून 1975 को, ऑप्शन नंबर सी में जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, ऑप्शन नंबर सी में पटना में 5 जून 1974 को। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी जो थे संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण जो है ना कब दिया था? तो याद रखिएगा जो है ना 5 जून 1974 को दिया था। कहाँ पे? तो भैया पटना में दिया था। अब पटना में कहाँ? तो याद रखिएगा आपका गांधी मैदान में दिया था। कहाँ पे दिया था? पटना के गांधी मैदान में दिया था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है? जयप्रकाश नारायण का जो है ना बचपन का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में बिट्टू, ऑप्शन नंबर सी में किट्टू, ऑप्शन नंबर सी में बाउल, ऑप्शन नंबर डी में मोनू। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी का बचपन का क्या नाम था? तो याद रखिएगा बचपन का नाम इसका बाउल था। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? जयप्रकाश नारायण को जो है ना किस साल जो है ना छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? जयप्रकाश नारायण जी जो थे वह कौन साल जो है ना छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर ए में 1973 में, ऑप्शन नंबर बी में 1976 में, ऑप्शन नंबर सी में 1974 में, ऑप्शन नंबर डी में 1977 में। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी जो है ना किस साल जो है छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? तो याद रखिएगा 1974 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1974 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में किया था छात्र आंदोलन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 26 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपका एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर जो है ना कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि जयप्रकाश नारायण का जो है ना पिताजी का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए में दीनदयाल, ऑप्शन नंबर बी में हर्षुद दयाल, ऑप्शन नंबर सी में है रामदयाल, ऑप्शन नंबर डी में स्वरसेव दयाल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी का जो है ना पिताजी का क्या नाम था? तो याद रखिएगा हर्षुद दयाल नाम था। जयप्रकाश नारायण जी का जो है ना पिता का क्या नाम था? तो हर्षुद दयाल था। यह भी आपके एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन आया हुआ है,
समझे। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। यह भी आपके एग्जाम में जो है ना बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। जयप्रकाश नारायण जी का जो है ना पिताजी का क्या नाम था, तो याद रखिएगा क्या नाम था बाबू, हर्षु दयाल था। अगर कभी कभी अगर माता का नाम पूछ दिया तो माता का नाम याद रखिएगा आप बाबू फूल रानी। जयप्रकाश नारायण जी का जो है ना माता का क्या नाम था, तो फूल रानी, और पत्नी का नाम था प्रभावती। ये तीनों याद रखिएगा। पिता का नाम हर्षु दयाल, पत्नी का नाम जो है बाबू याद रखिएगा प्रभावती, और जो इसका माँ का नाम जो था याद रखिएगा फूल रानी। यह भी तीनों प्रश्न जो है ना आप याद रखिएगा। यह तीनों में से एक प्रश्न पूछा ही जाता है आपके एग्जाम में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि जयप्रकाश नारायण को जो है ना रचित पाठ का क्या नाम है। ऑप्शन नंबर ए में उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी में जूथन, ऑप्शन नंबर सी में शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी में संपूर्ण क्रांति। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी जो है ना कौन सा पाठ का रचित किया था, तो याद रखिएगा संपूर्ण क्रांति। किसने लिखा था, तो जयप्रकाश नारायण जी ने लिखा था। उसने कहा था, आप लोग को अच्छे से हम बताए हुए हैं, उसने कहा था किसने लिखा है बाबू, गुलेरी जी ने लिखा है। किसने कहा है, गुलेरी जी ने लिखा है। शिक्षा आप जानते हैं, शिक्षा किसने लिखा है बताइए, जो कृष्ण मूर्ति ने लिखा है। जूथन ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखा है। यह चारों प्रश्न को याद रखिएगा। अगर पूछेगा उसने कहा है किसने लिखा है, तो याद रखिए गुलेरी जी। आपका जो है जूथन पूछेगा तो याद रखिएगा आप ओम प्रकाश वाल्मीकि। संपूर्ण क्रांति आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। शिक्षा जो कृष्ण मूर्ति है। चारों को आप लोग प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। ऑप्शन नंबर ए में निबंध, ऑप्शन नंबर बी में भाषण, ऑप्शन नंबर सी में कहानी, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो याद रखिएगा एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति क्या है, भाषण है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, संपूर्ण क्रांति जो है ना किसकी देन है। ऑप्शन नंबर ए में राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन नंबर सी में कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी में जयप्रकाश नारायण। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति जो है ना किसकी देन है, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी की देन है। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 29 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। ऑप्शन नंबर ए में जयप्रकाश नारायण का, ऑप्शन नंबर बी में रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी में भगत सिंह का, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति पाठ में जो है ना दिया गया भाषण किसका है, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी का। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 30 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, जयप्रकाश नारायण जी का जो है ना जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में राघोर दियारा, ऑप्शन नंबर बी में सिताब दियारा, ऑप्शन नंबर सी में बलिया, ऑप्शन नंबर डी में छपरा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी का जो है ना जन्म कहाँ हुआ था, तो सिताब दियारा। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 31 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा सिताब दियारा। अगर कब हुआ था, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। याद रखिएगा यह भी आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है और आता ही है, समझे आप। अगर निधन भी पूछेगा तो निधन याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी का जो निधन हुआ था 1979 में हुआ था, यानी 1900 जो है ना 79 में जो है आपका जयप्रकाश नारायण जी का निधन हुआ था, यह भी याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देख लेते हैं। जितना प्रश्न करवाते हैं ना आप लोग सभी प्रश्न के आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है, 1974 में छात्र आंदोलन का जो है ना नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन नंबर ए में जॉर्ज फर्दिनेट, ऑप्शन नंबर बी में देवीलाल, ऑप्शन नंबर सी में कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन नंबर डी में जयप्रकाश नारायण। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1974 में छात्र आंदोलन किसने किया था, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी जो थे आपका छात्र आंदोलन किया था 1974 में। यह भी आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, समझे। 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण जी जो छात्र आंदोलन किया था। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 33 को देख लेते हैं। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए बाबू, जल्दी एक बार आप लोग जो है ना वीडियो को शेयर करिए। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि संपूर्ण क्रांति का जो है ना कब शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में है
1974, ऑप्शन नंबर बी में 1975, ऑप्शन नंबर सी में 1976, ऑप्शन नंबर डी में 1977। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति कब शुरू हुई थी, तो याद रखिएगा 5 जून 1974 को शुरू हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 34 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है, जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए जो है ना कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी में नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी में मैग्सेसे सम्मान, ऑप्शन नंबर डी में गांधी सम्मान। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी को समाज सेवा के लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो याद रखिएगा आप जो है ना मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था, 1998 में। कब दिया गया था, 1998 में। अगर पूछेगा जयप्रकाश नारायण जी को जो है ना भारत रत्न जो है पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1998 में ही दिया गया था। या मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था, कब दिया गया था बाबू, 1998 में। किस लिए दिया गया था, समाज सेवा के लिए दिया गया था। यह भी याद रखिएगा, यह भी जितना पॉइंट बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 35 को देख लेते हैं। आप लोग एक बार बाबू शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आप लोग 35 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, जयप्रकाश नारायण जी को मद्रास में जो है ना अपने मित्र के साथ रुके थे। ऑप्शन नंबर ए में है गंगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी में है दिनकर जी, ऑप्शन नंबर सी में ईश्वर अय्यर, ऑप्शन नंबर डी में भगवान अय्यर। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी जो थे मद्रास में रुके थे, अपने कौन सा मित्र के साथ रुके थे, तो याद रखिएगा ईश्वर अय्यर के साथ मद्रास में रुके थे जयप्रकाश नारायण जी। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 35 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य जो है ना किसके हाथ में। ऑप्शन नंबर ए में नेताओं के हाथ में, ऑप्शन नंबर बी में नई पीढ़ी के हाथ में, ऑप्शन नंबर बी में सी में है पुरानी पीढ़ी, ऑप्शन नंबर डी में पूंजीपति। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी के अनुसार जो है देश का भविष्य किसके हाथ में है, याद रखिएगा नई पीढ़ी के हाथ में। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, दिनकर जी को जो है ना किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए में है रामनाथ जी गोयनके, ऑप्शन नंबर बी में है गंगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी में है आपका जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर डी में ईश्वर अय्यर। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो दिनकर जी को जो है किसके घर पे जो है ना दिल का दौरा पड़ा था, तो याद रखिएगा रामनाथ जी गोयनका के घर पे। कहाँ पे, रामनाथ जी गोयनका। क्वेश्चन नंबर 37 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है ना ये हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ये सभी वीडियो को आप लोग पूरा देख लेते हैं ना तो आपके एग्जाम में एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, समझे। आपके एग्जाम में एक भी बाहर का प्रश्न जो है ना नहीं मिलेगा, ना एक भी छूटेगा प्रश्न। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को नंबर 38 में क्या है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। ऑप्शन नंबर ए में दिनकर जी, ऑप्शन नंबर बी में जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी में मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर डी में ईश्वर अय्यर। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का जो है ना नारा किसने दिया था, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी ने दिया था। कब दिया था, 1974 ईस्वी को दिया था। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना याद रखिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि जो है ना जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी। ऑप्शन नंबर ए में मैट्रिक की, ऑप्शन नंबर बी में ISC की, ऑप्शन नंबर डी में BA की, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। जयप्रकाश नारायण जी जो थे बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा किया था, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ISC की परीक्षा जो है जयप्रकाश नारायण जी कहाँ से दिया था, तो याद रखिएगा बिहार विद्यापीठ से। क्वेश्चन नंबर जो है 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट कर दीजिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। ऑप्शन नंबर ए में दिनकर जी के, ऑप्शन नंबर बी में बैनीपुरी जी के, ऑप्शन नंबर सी में गोयनका जी के, ऑप्शन नंबर डी में
दीक्षित जी की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 40 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर दीक्षित जी के। पुलिस की जो है बड़े अधिकारी जो है ना किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो बिहार पूरा जल जाता, तो दीक्षित जी के मुंह से सुना था। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का दीक्षित जी। क्वेश्चन नंबर जो है ना 40 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट कर दिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 41 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, जयप्रकाश नारायण का जो है ना किसके मित्र में जो है ना ठोस मानते थे। ऑप्शन नंबर ए में है पुराने जमाने की, ऑप्शन नंबर बी में है नए जमाने की, ऑप्शन नंबर सी में है अंडरग्राउंड जमाने की, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। आपका जो जयप्रकाश नारायण जी जो थे किसका मित्रता को जो है ना बाबू वह ठोस मानते थे। तो याद रखिएगा वह नए जमाने की जो है ना सॉरी अंडरग्राउंड जमाने क्या अंडरग्राउंड जमाने की जो है ना मित्रता को क्या मानते थे ठोस मानते थे। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। जो आपका जयप्रकाश नारायण जी जो थे किसकी मित्रता को जो है ना एकदम ठोस मानते थे सॉलिड मानते थे। तो याद रखिएगा अंडरग्राउंड जमाने। क्वेश्चन नंबर जो आपका 41 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना याद रखिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम के में आने वाला है, सेम टू सेम यही सब प्रश्न होंगे। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है, जयप्रकाश नारायण का जो है ना किसको भाई कहते थे। ऑप्शन नंबर ए में है दिनकर जी को, ऑप्शन नंबर बी में जवाहरलाल नेहरू जी को, ऑप्शन नंबर बी में सी में रामनाथ गोयनका को, ऑप्शन नंबर डी में गंगा बाबू को। आपका जो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण जी किसको भाई कहते, तो याद रखिएगा आपका जवाहरलाल नेहरू जी को जो है ना भाई कहते थे। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यह 42 प्रश्न करवाए ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह 42 को जो प्रश्न करवाते हैं आपके एग्जाम में से इस चैप्टर से जो संपूर्ण क्रांति से लगभग जो है ना